जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है। और सब बेहतर होगा। जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उनका आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा, ट्रेड्स काफ़ी अच्छी गई होंगी। सिंपल ग्रुप की बात करें तो आज के दिन के अंदर हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो उनसे 250 260 पिप्स निकाले हैं। ठीक है। और वीआईपी की बात करें तो आज आज के दिन में हमने ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 400 पिप्स निकाल दिए हैं। ठीक है। अगर किसी ने होल्ड की हुई हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये कोर्स होगा, ठीक है, जो हमारा डे फर्स्ट है वो बेसिकली है फॉरेक्स पे। ठीक है। हमारा डे फर्स्ट किस पे है? फॉरेक्स पे। हमने आज के दिन में क्या चीज़ पढ़नी है? वो है फॉरेक्स। अब ये वही कोर्स है, सेम वही चीज़ है जो यहाँ मैं इस टाइम एकेडमी में करवा रहा हूँ। ठीक है। सेम वही चीज़ है, सेम वही सारा कुछ है। तो ये वही चीज़ है जो मैं यहाँ पे एकेडमी में करवा रहा हूँ। जो लोग आउट ऑफ सिटी से हम जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है, जो कह रहे थे कि हमने क्लासेस लेनी है, उनके लिए भी ये कोर्स फ़ायदेमंद होगा। और जिनको नहीं पता उनके लिए भी ये कोर्स फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक बिल्कुल ज़ीरो, बल्कि माइनस, जो लोग हैं ना ज़ीरो, वो बिल्कुल फिर भी सही है, जो माइनस में लोग हैं उनसे ये स्टार्ट होगा। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास डे फर्स्ट के अंदर आया था व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है। आपके सामने ये पूरी पीडीएफ बना हुआ है। ठीक है। इसके अंदर हमने उर्दू में भी फॉरेक्स सारा का सारा डाटा लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी सारा डाटा लिखा हुआ है फॉरेक्स का। ठीक है। ये फाइल पीडीएफ जो सा है मैं अलबत्ता डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने दोबारा कभी पढ़ना है तो हम डे वन के अंदर बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट डे के अंदर आया था व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है। अब फॉरेक्स दो चीज़ें हैं। ठीक है। एफ ओ आर और ई एक्स, ये दो चीज़ें हैं। एफ ओ आर ई और ई एक्स, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। जो एफ ओ आर ई है इसका मतलब होता है फॉरेन। फॉरेन यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज, यानी कि इंटरनेशनल। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान की करेंसी है। ठीक है। हम करेंसी की बात कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की करेंसी है। सेकंड करेंसी जो होगी वो होगी एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया की लगा लेते हैं, आई एन आर। ठीक है। वो अब नेशनल जो चीज़ होती है वो होती है आपके कंट्री के अंदर जो भी चीज़ बन रही है या जो भी चीज़ है। अब हमारी नेशनल करेंसी जो है वो है पी के आर, पाकिस्तानी रुपीज़। इंडिया की नेशनल करेंसी जो सी है वो है आई एन आर, इंडियन रुपीज़। ठीक है। इसी तरह अगर आप यूएसए की बात करते हो तो उनका है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है। यूएसडी उनका क्या है, उनकी नेशनल करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगर वो देखें उनकी इंटरनेशनल करेंसी में जो आएगी वो आएगी पीकेआर। उनके लिहाज से, यूनाइटेड स्टेट के लिहाज से इंटरनेशनल करेंसी जो होगी वो क्या होगी? पीकेआर। और पाकिस्तानी लिहाज से इंटरनेशनल करेंसी जो होगी वो क्या होगी? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और आईएनआर भी क्या होगी? इंटरनेशनल करेंसी। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज हैं। ठीक है। सब अलग अलग कंट्रीज हैं, सबकी क्या है? अलग अलग जो उसे कहते हैं करेंसीज आ जाती हैं। ठीक है। अब इसी तरह फॉरेन यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज जो इंटरनेशनल है, फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज अगर आप लोग कभी, अगर कभी आप लोगों को मौका मिला हो कि आप लोगों के घर वालों में किसी ने कोई बाहर गया हो, उसने वो बाहर काम करता हो और वो पैसे भिजवाता हो, तो वो जो भी पैसे आते हैं आपको पहले एक्सचेंज करवाने पड़ते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बाहर से कोई डॉलर आया तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? उसको पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। एक्सचेंज मार्केट पाकिस्तान के अंदर हर एक सिटी के अंदर मौजूद होती है। ठीक है। हर एक सिटी के अंदर एक से दो एक्सचेंज मार्केट मौजूद होती है। ठीक है। अब बेसिकली मैं हूँ आरिफाला का। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सिटी में भी एक एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे हम डॉलर्स या किसी भी कंट्री की जो है ना अमाउंट देते हैं, करेंसी देते हैं, और हमें वो किस में कन्वर्ट करके देते हैं? पी के आर। ठीक है। उसके अंदर से वो अपनी थोड़ा सा कमीशन वगैरह या जो भी उनका होता है टैक्स वगैरह वो रखते हैं, बाकी वो हमें क्या कर देते हैं? हमें उसको कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है। अब हमें समझ आ गया कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा क्या है व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ बैठ गई हुई कि हमने बेसिकली यहाँ पे करना क्या है? हमने डिफरेंट करेंसीज को, मिसाल के तौर पे हमको मैं दोबारा समझा देता हूँ कि अभी हम जो मार्केट करेंगे ना, जो जिस चीज़ के हम अंदर हम एंटर होने वाले हैं, उसके अंदर दो करेंसीज होती हैं हमेशा। एक पेयर बनता होता है। पेयर में कितने लोग होते हैं? दो। दो से चार भी होते हैं, चार से छः भी होते हैं। ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स के पेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेयर्स होंगे वो कौन से होंगे? दो पेयर्स। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक लिखा हुआ है यूरो यूएसडी, यू आर यूएसडी। ये हमारे पास क्या है? यूरो। कौन सा? यूरोपियन यूरो। ठीक है। और साथ हमारे क्या है? यूएसडी।
ठीक है। अब ये आगे आगे जो चीज़ें होंगी इनमें मैं आपको बताऊंगा कि पावरफुल कौन से होते हैं और एग्जॉटिक पेयर, ये सारी चीज़ें जो सी मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि कितने पेयर होते हैं, एक पेयर में कितनी चीज़ें होती हैं, दो करेंसीज होती हैं। ठीक है। अभी यहाँ आपके सामने दो चीज़ें हैं, यूरो और यूएसडी, यानी कि यूरो स्लैश यूएसडी, यानी कि यूरो की ट्रेड हम किसके अंदर कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर के अंदर। ठीक है। अब इसी तरह हम एक्स ए यू यूएसडी गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड की ट्रेड हम किसके अंदर कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड की ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि अगर गोल्ड सेल हो रहा है या बाय हो रहा है तो वो किसकी किसकी बदौलत हो रहा है, यूएसडी की बदौलत। ठीक है। अब यहाँ पे यूरो बाय एंड सेल हो रहा है तो वो किसकी बदौलत हो रहा है, यूएसडी की बदौलत हो रहा है। ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने जो हमारी फॉरेक्स मार्केट होती है वो डिफरेंट करेंसीज होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज होती हैं, जिससे हमारा जैसे यूरो एंड यूएसडी हो गया। ठीक है। आपके लिहाज से फर्स्ट जो है आपका व्हाट इज़ फॉरेक्स के लिहाज से आपके मेरे ख्याल से आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी होगा तो नीचे पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका जवाब लाजमी दूंगा। ठीक है। अलबत्ता मैं जो लिंक दे रहा हूँ उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आप जो सा ना कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जी। फॉरेक्स मार्केट हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है जो ग्लोबली होती है। ठीक है। जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं करेंसीज की। ठीक है। अब ये है जी लार्जेस्ट लिक्विड मार्केट। ठीक है। लिक्विड हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, लिक्विड लिक्विड क्या होता है, पानी। और पानी क्या करता है, हमेशा फ्लो करता है। ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में उसको दे दोगे, एक ढलान में अगर लगाओगे तो वो नीचे जाएगा, फ्लो करेगा, अपने उस रास्ते की तरफ जाएगा जहाँ पे आपने उसको यानी कि गिराया। ठीक है। पानी हमेशा क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है। अब काफ़ी सारों के माइंड में होगा सर जी नहर में तो पानी या किसी जो छोटे छोटे पाउंड बन जाते हैं वहाँ पे तो पानी खड़ा रहता है, ऐसा होता है भाई। ये वो रियल लाइफ में ना जाओ, सिर्फ मार्केट के लिहाज से देखो। ठीक है। हमारे सामने क्या है, ये क्या है, एक लार्जेस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है। और इसका डेली वॉल्यूम भला कितना है, $6 ट्रिलियन। मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन, यानी कि डेली का वॉल्यूम। ये नहीं कि इसके अंदर 6 ट्रिलियन की लोग जो हैं इंट्राडे ट्रेडर्स या जो है ट्रेडर्स वो 6 ट्रिलियन की ट्रेड कर रहे हैं। इसमें बैंक और इंस्टीट्यूट्स, ये दो जो बड़े वेल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, $6 ट्रिलियन की ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि जो बड़े बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के, सिर्फ एक कंट्री के नहीं, पूरी दुनिया के जो बैंक है वो क्या कर रहे हैं, $6 ट्रिलियन का बाय एंड सेल कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है। पूरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी एक करेंसी की बात नहीं कर रहा, हर एक करेंसी को मिला के $6 ट्रिलियन बनता है। ठीक है। अब हमारे सामने एक यूरो यूएसडी थी, इसी तरह हमारे पास जीबीपी जेपीवाई हो जाएगा। ठीक है। ये जितने भी करेंसीज हैं इन सबको, जो भी हमारी एक्सचेंज चल रही है, जो भी बाय एंड सेल चल रहा है, उन सबको मिला के हमारे पास कितना बन रहा है, $6 ट्रिलियन का वॉल्यूम बन रहा है डेली का, किसका, फॉरेक्स मार्केट। ठीक है। समझ आ गई। अब आपके सामने एक एग्जांपल पड़ी होगी जी, यूरो। ठीक है। यूरो है, यूएसडी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक यूरो विल स्ट्रेंथन अगेंस्ट द यूएस डॉलर यू वुड बाय यूरो यूएसडी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इस चीज़ का बता दूँ। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, अगर यूरो फर्स्ट आ रहा है स्लैश के बाद, ठीक है, अगर ये यूएसडी बाद में आ रहा है, यूरो क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो जो चीज़ फर्स्ट करेंसी में आ रही है ना, ये चीज़, ये क्या होगी, सेकंड करेंसी से क्या होगी, पावरफुल होगी। ठीक है। इसकी क्या है, पावर ज़्यादा है और इसकी पावर क्या है, कम। इसलिए हम यूरो की ट्रेड किसके थ्रू कर रहे हैं, बस थ्रू किसके कर रहे हैं, यूएसडी के थ्रू। ठीक है। अब इसी तरह कई पेयर्स के अंदर यहाँ पे सेकंड नंबर पे यूरो आ जाता है और फर्स्ट नंबर पे कोई और चीज़ आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास एक्स ए यू और यहाँ पे यूरो भी आया हुआ है। एक्स ए यू यूएसडी नहीं है, एक्स ए यू यूरो भी है, ईयूआर भी है। ठीक है। यानी कि वो गोल्ड की ट्रेड किस चीज़ के अंदर हो रही है, यूरोपियन जो भी है करेंसीज है उसके थ्रू हो रही है ट्रेड। ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, हम इसको नेक्स्ट जो सा है वो लाजमी कवर करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास की फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग के ये क्या है जी, 24 आवर्स डेली, लेकिन कितने दिन, सिर्फ 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। कितने दिन चलती है मार्केट, 5 दिन, लेकिन कितने घंटे चलती है, 24 घंटे चलती है, लेकिन कितने दिनों में, 5 दिनों में। सैटरडे संडे क्या होता है ऑफ, क्यों, क्योंकि बैंक क्या होते हैं उस दिन क्लोज होते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि बैंक जो से हैं उनको सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें चीज़ समझ आ गई कि अच्छा ठीक है कि 5 दिन अब क्लोजिंग और ओपनिंग हमें समझ आ गई कि ये क्यों होता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी होता है कि बैंक हॉलीडेज चलते हैं, अब वो फ्राइडे के अंदर आ जाए, वो ट्यूसडे के अंदर आ जाए, वो थर्सडे के अंदर, उस दिन ट्रेड क्लोज नहीं होगी, बैंक क्लोज होगा लेकिन क्या होगी, ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ठीक है। अब वो नेक्स्ट चीज़ है, वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी ट्रेडेड ग्लोबली अक्रॉस मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई, इनको ज़रा हम गौर से देख लें। हमारे पास फर्स्ट चीज़ है ये लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। ये तीन चीज़ें क्या हैं, ये वो तीन मेजर जो से सेशंस इनको हम कहेंगे, ये तीन वो मेजर सेशंस हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। ठीक है। टोटल 4 सेशन होते हैं, फर्स्ट होता है सिडनी, उसके बाद डिफरेंट सेशन आ जाते हैं। ठीक है। वो अभी हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन जो तीन मेजर सेशन वो कौन से हैं, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। ये चीज़ आपने एक दफ़ा माइंड में रखनी है। ठीक है। आपने लिख लेना है इस चीज़ को, एक दफ़ा इसको माइंड में रखना है कि अच्छा लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो एक सेशन है जिसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है जी हाई लिक्विड विद टाइट स्प्रेड्स। लिक्विड मैंने आपको बता दिया कि जो फ्लो होता है, जो पानी का फ्लो होता है उसको हम उसको कहते हैं लिक्विडिटी, कहते हैं कि ये फ्लो जा रहा है। इसी तरह मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लो जो एक साइड पे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि बाइंग साइड का फ्लो, सेलिंग साइड का फ्लो। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो फ्लोज आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, करेंसीज के अंदर आते हैं। ठीक है। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, इस तरह की जो करेंसीज हैं इनमें सबसे ज़्यादा फ्लो आते हैं किसी एक साइड के। यानी कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, मैं आपको बता दूं, बाय ट्रेंड, ठीक है, सेल ट्रेंड, और जो थर्ड ट्रेंड है उसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। अब जो है ना करेंसीज जितनी भी हैं उसके अंदर मेजरली जो से ट्रेंड चलते हैं वो बाय एंड सेल चलते हैं। जो साइडवेज ट्रेंड है वो कभी कभार आता है, और अगर आता भी है तो वो ज़्यादा देर नहीं चलता। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए बाइंग एंड सेलिंग करना सबसे ईजी होता है करेंसी पेयर के अंदर। ठीक है। ये चीज़ नोट करना कि करेंसी पेयर के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करना ईजी होता है, और यहाँ पे थर्ड ट्रेंड जो साइडवेज ट्रेंड है वो ज़्यादा देर नहीं चलता अगर आ भी जाता है। ये चीज़ नोट कर लें। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है अलाउ द यूज ऑफ लेवरेज ऑफ इंक्रीज पोटेंशियल रिटर्न्स एंड रिस्क। अब ये जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन, इसको ज़रा नोट करो अपने रजिस्टर पे। ठीक है। इसको आपने क्या करना है, सर्च करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवरेज क्या होता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ लेवरेज क्या होता है। ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल रिटर्न क्या होता है, पोटेंशियल रिटर्न क्या होता है, एट द एंड रिस्क। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता होगा कि रिस्क क्या होता है, लेकिन इन जब तीन चीज़ों के आप मतलब निकाल लो तब आपने इकट्ठी इस लाइन का जो है ना चीज़ निकालनी। ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल है छोटा सा स्टार्टिंग में, कि आपने इस चीज़ का क्या करना है, मतलब निकालना है कि आखिर जो फॉरेक्स मार्केट है उसके अंदर क्या चीज़ है, लेवरेज क्या चीज़ है उस चीज़ के अंदर, पोटेंशियल रिटर्न्स क्या है उस चीज़ के अंदर, और फॉरेक्स मार्केट के रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है। ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने सर्च करनी है। अब फॉरेक्स मार्केट जो सूटेबल है वो हम पढ़ लेते हैं किन के लिए। फॉरेक्स मार्केट जो है स्कैल्पिंग, जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए सूटेबल है। जो डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा डे, यानी कि इंट्रा डे वो ट्रेडर्स होते हैं जो एक ही दिन के अंदर अपनी ट्रेड्स ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं। ठीक है। स्विंग ट्रेडर जिनकी तकरीबन 2 3 4 दिन, हफ्ता, मंथ, ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, मंथ भी नहीं, हफ्ते तक या 2 से 4 दिन तक, ये वो लोग हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं। अपने एग्जाम्पल ले लो, हम आगे पढ़ेंगे स्विंग हाई से स्विंग लो। ठीक है। इस चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, अगर किसी पॉइंट स्विंग हाई पे है ना ट्रेड, तो उसे क्या करेंगे, स्विंग लो तक या स्विंग नेक्स्ट जो कोई भी स्विंग बनेगा उधर तक क्या करेंगे, उस चीज़ को होल्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अब मेरी मिसाल के तौर पे ट्रेड चल रही है, गोल्ड जब था 2600 पे, मैंने वहां से बाय किया हुआ है गोल्ड, और अभी तक मैंने उसको क्या किया, क्लोज नहीं किया, और आज गोल्ड कितने पे है, 3300 3400 के राउंड अबाउट घूम रहा है। ठीक है। तो क्या मैंने 2600 से गोल्ड को जो सा होल्ड किया हुआ है, आज से कोई तकरीबन 6 महीने या 4 महीने हो गए इस चीज़ को कि गोल्ड यकदम पंप होना शुरू हुआ है। ठीक है। शायद ज़्यादा टाइम हो गया, तो क्या है, मैंने उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है। मेरी बाय की ट्रेड चल रही है, उसमें प्रॉफिट्स भी बन रहे हैं, लेकिन वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। मैंने उनको एक ही दिन में बंद नहीं किया। वो क्या है, लॉन्ग टर्म, मंथली जो ट्रेड चल रही है, ईयरली जो ट्रेड चल रही है, उनको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं कि जो लोग हैं वो फोरेक्स में ट्रेड क्यों करें। ठीक है। अच्छा, फोरेक्स में आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस मूवमेंट। ठीक है। अगर आप लोगों के पास अभी चार्ट
लैपटॉप पे अगर आप देख रहे हो या फ़ोन पे देख रहे हो ना आप, तो अगर आप लोग देख रहे हो तो अपना ज़रा चार्ट ओपन करो। आपके सामने गोल्ड या किसी भी करेंसी के साइड पे ना उसके वो चल रहे होंगे, उसकी अमाउंट चल रही होगी, ठीक है। अब अगर गोल्ड की बात करें तो वो इस टाइम 3370 3380 पे है, तो ये हमारा क्या है, प्राइस की मूवमेंट। अगर वो 3380 से 3382 तक जा रहा है तो क्या कर रहा है, प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस मूवमेंट के दरमियान जो है ना, हम क्या बनाते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है, ठीक है, हम वो निकालते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम हैं फ्यूचर ट्रेडर्स, ठीक है। ठीक है, ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब एग्जांपल ले लो कि क्रिप्टो वाले समझते होंगे कि एक होती है स्टॉक ट्रेडिंग, एक होती है जो सी है होल्ड करने वाली ट्रेड, जी हमने सिक्के खरीद के रख लिए और हमने जो आगे सेल कर देना जब वो महंगे होंगे, ठीक है। और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, जो जी हमने अभी ट्रेड लगा दी, थोड़ी सी ऊपर गई, हमने क्लोज कर दी, उसके दरमियान में जो प्रॉफिट हो गया। अब जो सी है ना होल्डिंग वाली ट्रेड, जैसे सिक्के होल्ड करके रख लिए सस्ते में लेके, वो चलती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मंथली, ईयरली, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो शिबा चल रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, इन सिक्कों को अगर आपने होल्ड किया हो, ये क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेड चल रही है, ठीक है। ये स्पॉट ट्रेडिंग आ जाती है कि आपने एक स्पॉट पे बाय कर लिया, वो स्पॉट क्या था, बहुत सस्ते अमाउंट में आपने बाय कर लिया काफ़ी ज़्यादा। अब वो जब नेक्स्ट स्पॉट अपने हाई पे जाएगा, किसी भी महंगे पॉइंट पे जाएगा, आप वहाँ पे क्या कर दोगे, सेल। अब ये एक मंथ में नहीं जाता, ये 2 मंथ में नहीं जाता, ये 4 में नहीं जाता, ये इकट्ठा कभी जाएगा, साल, 2 साल, 5 साल, इस तरह चलता होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई हमने क्या करना है, हम उस स्पोर्ट में प्राइस मूवमेंट से नहीं निकाल सकते, लेकिन फ्यूचर में क्या है, हम प्राइस मूवमेंट से अपने प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पे आता है हैज अगेंस्ट करेंसी रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो सा है वो समझ लो कि आपने नेक्स्ट चीज़ के बारे में क्या सर्च करना है, वो है हैज। आखिर ये हैज होता क्या है, इस चीज़ को आपने सर्च करना है और नीचे सर्च करके उसके बारे में लिख देना है कमेंट्स के अंदर कि हाँ जी हमने सर्च किया था, हैजिंग ये होती है, जो ऊपर मैंने दिया था, ठीक है, कि लेवरेज क्या होता है, पोटेंशियल रिटर्न्स क्या होते हैं, ये सारे आपने नीचे लिखने हैं। हैज के बारे में आपने सर्च करना है और लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी करेंसी रिस्क। इसके बारे में भी आपने देखना है कि कौन सी करेंसीज जो रिस्की होती हैं ट्रेड करने के लिए, कौन सी करेंसीज हैं जो नॉर्मल होती हैं, कौन सी करेंसीज हैं जो सी एग्जोटिक के अंदर आ जाती हैं, कौन सी जो सी हैं मीडियम लेवल में आ जाती हैं, और डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तीन टाइप होती हैं करेंसी, ठीक है। वो भी हम आगे जो है ना उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब उसके बाद आया था टू डिवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। अब ये चीज़ है बैंक्स के लिए। बैंक क्या करते हैं, अपनी ट्रेड्स निकालते हैं, अच्छे जो सी अमाउंट में ट्रेड्स बनाते हैं, और उनका क्या बनता रहता है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किस तरह होता है, जैसे आप लोगों को शायद सीवी का पता हो कि हाँ जी मुझे इस चीज़ के अंदर जो सा एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। लेकिन जो पोर्टफोलियो होता है वो होता है आपकी स्किल, कि आपने अपनी स्किल के अंदर कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया। अब मैंने एक स्किल है मेरे पास है जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल। मैंने देखना है जी, मैंने जो भी क्लाइंट आया उसका काम है, उसको मैंने जी काम करके दिया, उसको मैंने सेव कर लिया अपने पास, अपने एक पोर्टफोलियो के अंदर लगा दिया जी, हाँ जी फलां क्लाइंट आया था मेरे पास, फलां उसने अमाउंट दी और ये मेरा काम था, उसको मैंने करके दिया और ये मेरे पास उसका सबूत है। इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। बैंक भी इसी तरह करते हैं। आप लोग जो उनके पास इन्वेस्टमेंट से रखवाते हो, जो इंटरेस्ट के बेस पे हमारे आजकल बैंक कर रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उन इन्वेस्टमेंट का जो भी अच्छी आप लोग रिटर्न देते हैं उसका क्या करते रहते हैं, पोर्टफोलियो बनाते रहते हैं नेक्स्ट क्लाइंट को हायर करने के लिए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स हमारे पास होते हैं इस मार्केट के, रिटेल ट्रेडर्स, सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो हैं हम लोग जो मोबाइल पे बैठ के ट्रेड करते हैं, लैपटॉप पे बैठ के ट्रेड करते हैं। ये क्या है, रिटेल ट्रेडर जो घर के अंदर बैठ के ट्रेड करते हैं। सेंट्रल बैंक्स, बैंक्स आप लोगों को बिल्कुल पता होंगे, नेशनल इंटरनेशनल बैंक्स, ठीक है। हेज फंड्स, अब हेज फंड्स जो उनसे है ना, जब आप हेज के बारे में सर्च करोगे ना तो आपको हेज फंड्स के बारे में भी सारी चीज़ें पता लग जाएगी। अगर मैं भी हेज फंड्स के बारे में बताऊंगा आपको हेज का भी पता लग जाएगा और आप अपनी सर्च नहीं करोगे, ठीक है। हेज फंड्स के बारे में आपने सर्च करना है। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के हमारे पास आ जाती हैं, जैसे ब्लैक रॉक कंपनी, एक बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी नहीं अलबत्ता पूरी दुनिया को रूल करने वाली जो कंपनी है वो हमारे पास कौन सी है, ब्लैक रॉक कंपनी है, ठीक है। अब उसके पास एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अपना गोल्ड क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन स्टोर कर रहे हैं। क्यों? ताकि बिटकॉइन की क्या बने, हाइप बने, लोग भी उसको क्या करें, बाय करें। एट दी एंड उन्होंने कभी ना कभी उस चीज़ को सेल करना है और अपना प्रॉफिट निकाल के बैठ जाना है, ठीक है। अभी वो क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कोई भी एक कंपनी, उन्होंने जी एक बिल्डिंग में काफ़ी सारे लोग बैठ गए हैं जी, कि 10-15 लोग उन्होंने कंपनी बना ली जी, हमारा हम ट्रेडिंग करते हैं जी, हमने ऐसे ऐसे, आप हमें इन्वेस्टमेंट दें, हम आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। जो लोग बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि बैंक क्या करता है,
रिटर्न थोड़ा देता है, वो लोग किसको देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी अमाउंट देते हैं ताकि उनको रिटर्न क्या मिले, ज़्यादा मिले। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। हमारा फर्स्ट डे फोरेक्स का क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी ये फाइल जो सी है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। फोरेक्स के बारे में हमने हर एक चीज़ क्लियर कर लिया आज के दिन के अंदर। ठीक है, फोरेक्स क्या है हमारा आज क्लियर हो गया। अगर इस चीज़ के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आप लाजमी नीचे पूछ लेना, मैं हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को पता हुई, उसके बारे में कोई वीडियो बनाने वाली हुई, मैं फिर वो भी बना के यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। फोरेक्स क्या होती है, हमारा फर्स्ट डे का था। ठीक है, हमारा ये कोर्स है इंशाल्लाह 1 मंथ का या 1.5 मंथ का ये कोर्स होगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें गाइड करूँगा। जो होगी थ्योरी वो 1.5 मंथ की होगी, जो होगा प्रैक्टिकल वो नेक्स्ट 1.5 मंथ का होगा। 3 मंथ का ये कोर्स होगा इंशाल्लाह। डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी। सैटरडे संडे की यहाँ पे छुट्टी होगी। सैटरडे संडे को कोई भी क्लास नहीं होगी। और रही बात एट द एंड ये कि काफ़ी सारे लोग होंगे जो सिर्फ वीडियो देखेंगे और यहाँ तक तो पहुँचे भी नहीं होंगे। ठीक है, ये लास्ट है वीडियो का, यहाँ तक तो पहुँचे भी नहीं होंगे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे जी, इस वीडियो को मिड में ही छोड़ देंगे। जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया करने के लिए, जो चीज़ें सर्च करने के लिए दी हैं वो नहीं करेंगे, तो ये उनका ही मतलब है घाटा, हमारा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम था वीडियो अपलोड करना, आपका काम था उस चीज़ को सारी देखना और उसके बारे में रिसर्च करके अपनी जो है नोटबुक पे राइट करना। ठीक है, बाकी हर बंदे का अपना अपना माइंडसेट। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं यहाँ पे करवाऊँगा, जो चीज़ भी मैं यहाँ बताऊँगा, जो चीज़ भी यहाँ पे आप लोगों को गाइड की जाएगी, उसकी मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, लेट्स सी अब आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो के अंदर। लाजमी इस चीज़ को शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, और उन लोगों के साथ भी जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और उन लोगों के साथ भी जो ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं चाहते, ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा हो। हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब कल के दिन में हम नेक्स्ट अपना जो है वो कवर करेंगे और कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।